Hello my dear students, this video is related to the quadrilaterals of chapter 3 from NCERT. So first we should know what is a quadrilateral. Quadrilateral, as its name suggests, it is a four-sided polygon. But what is a polygon? Polygon is a closed figure which have three or more than three sides. As I explained in my first video of this channel, simply like triangle is a polygon which is made by three sides. Then quadrilateral means four-sided figure. There are so many types of quadrilateral and we will study about all the types of quadrilateral in this chapter. Then three-sided, four-sided, five-sided is called pentagon. ठीक है? Triangle यानी three angles, three sides. Quadrilateral means four sides are there. Then pentagon यानी पांच साइड. इसी तरीके से hexagon, that means six side. Then septagon, इसी तरीके से 8, 9, 10 होते हैं. ठीक है. अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है पॉलीगन में यही है कि उनकी साइड्स के अकॉर्डिंग हम उनका नाम रखते हैं. अगर सारी साइड्स बराबर हैं तो इसको हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन. जैसे कि अगर हम स्क्वायर की बात करें, इट इज़ अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल मीन्स चारों साइड्स बराबर. या रेगुलर पेंटागन, इसका मतलब पांचों साइड्स बराबर हैं. इफ साइड्स आर नॉट इक्वल देन इट इज इरेगुलर पॉलीगन. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, ये सबको समझ में आ गया होगा. रेगुलर मीन्स व्हेन ऑल द साइड्स आर इक्वल, इरेगुलर मीन्स ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल. ठीक है. अब इसमें आता है कि कौन से पॉलीगन है या नहीं है, ये भी तो हमें जानना जरूरी है. तो क्लोज फिगर जरूर होनी चाहिए और लाइन सेगमेंट से वो फिगर बनी होनी चाहिए. ठीक है. जैसे मान लो ये सर्किल है, सर्किल पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये कर्व से बना है. या मैं इस तरीके से कोई शेप बना दूं, हाफ पोर्शन या कुछ पोर्शन जो है वो एक लाइन सेगमेंट है, बट अदर पोर्शन ऑफ दिस फिगर इज अ कर्वीलिनियर, सो इट इज नॉट अ पॉलीगन. इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलीगन बिकॉज इट इज नॉट क्लोज. इसको बंद कर दें. क्या ये पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है? ये एक अलग तरीके का पॉलीगन जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी. तो ये सिंपल है, आप ऐसे समझ लो, दे ऑल आर पॉलीगन्स ऑफ डिफरेंट साइड्स, दे आर नॉट पॉलीगन्स. दिस इज पॉलीगन बट दीज टू आर नॉट पॉलीगन बिकॉज दे आर हैविंग लीनियर नॉट लीनियर साइड्स, दे आर हैविंग curvilinear figure. Next related topic is diagonal. It is very important item. What is it? When we are joining two vertices which are not adjacent, this line segment is called a diagonal. ट्राइंगल में ये पॉसिबल नहीं है. आप देखो बच्चे ट्राइंगल में पूछते हैं कि हाउ मेनी डायगोनल्स आर इन ट्राइंगल, तो 1, 2, 3 बता देते. नहीं बेटा, डेफिनेशन क्या बता रही है कि जो दो नॉन कॉन्जुगेटिव या जो एडजेसेंट नहीं है उन वर्टिसेस को जो लाइन सेगमेंट जोड़ रहा है वो डायगोनल है. ठीक है. तो अगर मैं इन दोनों, ये दोनों तो है ही नहीं भाई, इसके एडजेसेंट ये, इसके एडजेसेंट ये, अगर हम इनको जोड़ रहे हैं, पहली बात तो जोड़ साइड ही मिल रही है, तो डेफिनेशन ही नहीं इसकी फॉलो हो रही है. यानी ट्राइंगल में एक भी डायगोनल नहीं होता है. ठीक है. अब हम कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल ले लें. अब आप अच्छे से समझो कि डायगोनल क्या है. इस वर्टेक्स को जब मैं सामने वाले वर्टेक्स से मिला दूं, क्योंकि ये तो इसका एडजेसेंट है या कॉन्जुगेटिव है या इसके बाद में आने वाला है, तो इससे तो मिलाएंगे तो डायगोनल नहीं बनेंगे, तो एक साइड ऑफ अ पॉलीगन हो जाएगी. इसको इससे मिलाएंगे तो ये एक डायगोनल है और दूसरा ये डायगोनल है. यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल होते हैं. ठीक है. चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे काइट हो, चाहे ट्रेपेजियम हो. ये सब क्या है फिगर, ये हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे. अब देखते हैं पेंटागन में. जब भी आपको डायगोनल ड्रॉ करने को कहा जाए, आप एक एक वर्टेक्स से सबको ज्वाइन करते जाइए. जैसे ये है, ये तो इस साइड है, यानी इसको हमें इससे नहीं जोड़ना है. इस वर्टेक्स को इससे जोड़ेंगे. अब अभी इसी वर्टेक्स की बात करें, इसको इससे जोड़ेंगे. लेकिन इसको इससे ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि फिर से ये साइड है. अब आप इस वर्टेक्स पे आ जाओ, इसको इससे ज्वाइन करो और इसको इससे ज्वाइन करो. ठीक है. तो यहाँ पे एक हमने ज्वाइन कर रखा है, एक और बना दीजिए और ये हमारा सारे डायगोनल्स आ गए.
गिने कितने, 1 2 3 4 5 डायगोनल्स आर देयर। ठीक है, इसी तरीके से हम हेक्सागन या किसी भी और पॉलीगन में डायगोनल बना सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कॉनकेव पॉलीगन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, ये जितने भी मैंने पॉलीगन बनाए ये सब कॉनकेव थे। एक और बना लेते हैं, ये क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या होता है अभी फिर पढ़ेंगे हम। ये मैंने इसमें 2 डायगोनल बनाए। ठीक है, लेकिन अगर कोई फिगर ऐसे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताई थी, अगर इसमें हम डायगोनल बनाना चाहें तो वो डायगोनल क्या होंगे, इस फिगर के बाहर जाएंगे। तो जब भी डायगोनल, बहुत सिंपल से डेफिनेशन समझो, क्योंकि डेफिनेशन एग्जाम में ऐसे नहीं आती, पर हमें उसका कंसेप्ट आना चाहिए। ये एक कॉन्वेक्स फिगर है और ये एक कॉनकेव फिगर है, क्योंकि इसके डायगोनल्स अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो बाहर जाएंगे। ठीक है, इसको आप इससे मिलाओ तो ये बाहर जाने लगेगा, इसको आप इससे मिलाओ तो बाहर जाएगा। दैट मीन्स दे आर कॉनकेव पॉलीगन एंड दे आर कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया आपको, पॉलीगन क्या होते हैं, डायगोनल क्या होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन क्या है, रेगुलर और इरेगुलर रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। अब देखते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स का। नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल सम प्रॉपर्टी। ऑल ऑफ यू नो द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब हम इसी को बेस बना के क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम निकालते हैं। अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो ये 2 ट्रायंगल्स मिल गए ना, यानी कि इस ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री, इसी तरीके से इस ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री, यानी कि टोटल 360। कंफ्यूजन हो रहा है, एक 2 और फिगर बना लेते हैं। एक स्क्वायर बना लूँ, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, 2 ट्रायंगल बनना है, 180 + 180 यानी 360, यानी कि ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी फिगर है उसके इंटीरियर एंगल्स के सम का फॉर्मूला ये होता है n-2 × 180 डिग्री, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। अब हम देख लें, ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल में होती है 3 साइड्स, यानी 3 - 2 1 × 180 डिग्री, यानी कि सिंपली 180 डिग्री, सबको पता है। अब हम ले लेते हैं क्वाड्रिलेटरल या स्क्वायर, यानी कि साइड्स कितनी हो गई 4 - 2 × 180, यानी कि 2 × 180 360। एक और साइड ले लें, 5 ले लेते हैं या 6 ले लेते हैं, हेक्सागन ले लेते हैं, यानी कि 6 - 2 × 180 डिग्री, 6 - 2 4 × 180 डिग्री 720 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक जनरल फॉर्मूला है, मींस वी कैन फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इफ द नंबर ऑफ साइड्स आर गिवन। यानी अगर नंबर ऑफ साइड्स दी है किसी पॉलीगन की तो हम उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू सम मोर डिफरेंसेस बिटवीन द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। सी, इन द कॉन्वेक्स polygons I already tell you that interior angles are less than 180 डिग्री। ठीक है, जो भी कॉन्वेक्स पॉलीगन्स हैं उन दोनों में सब में इंटीरियर एंगल्स जो है 180 डिग्री से कम होगा, लेकिन कॉनकेव पॉलीगन्स में कोई ना कोई एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। आप इन दोनों फिगर में देखिए एक एक एंगल जो है 180 डिग्री से ज़्यादा है। दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर हम इन लाइंस को एक्सटेंड करें तो ये सारे लाइन सेगमेंट्स जो हैं वो बाहर जाते हैं, आउटसाइड पर, लेकिन अगर हम ऐसे करें तो ये अंदर की ओर आते हैं। तो ये 2 और डिफरेंस है जो आपको इनको डिफ्रेंशिएट करने के काम में आएंगे। वापस देख लीजिए, इन दोनों में देखो या किसी भी कॉन्वेक्स पॉलीगन में हम देखें तो उसके सारे इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो लेस देन 180 डिग्री होंगे, लेकिन कॉनकेव पॉलीगन में एक ना एक एंगल जो है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। 180 डिग्री से ज़्यादा वाले एंगल को क्या कहते हैं, रेफ्लेक्स एंगल। दूसरी बात, आप इसमें चलो करके देखते हैं, हम लाइन सेगमेंट को आगे की ओर एक्सटेंड करो, इधर करें तो वो तो वही लाइन आ गई ना, यानी हम अगर इनको आगे लाइंस को बढ़ाते जाए तो ये बाहर जा रही है ना, लेकिन इसमें जो है ये अंदर जा रही है। ठीक है,
तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। आपको जब भी कभी डिफ्रेंशिएट करने के काम में आता है तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रखकर इनको अलग अलग समझ सकते हैं।